सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है इस बार का। इसलिए है क्योंकि खूब सारी घोषणाएं हो रही हैं। जो कोई मांग रहा है विधायक, वो सब पूरी की जा रही हैं कि कैसे भी करकार करके सबको खुश किया जाए। ये अलग बात है कि बेरोजगार खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, वो पेपर लीक्स हैं। फर्जीवाड़े से बड़े दुखी हैं। खैर जो भी है, लेकिन नई वैकेंसियां आपके सामने आ रही हैं। इस बार बजट को 3 बार बढ़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया है। अब उसका परिणाम क्या आता है ये तो खैर आप लोग जानते हैं, क्योंकि जनमानस के दिमाग में क्या चलता है वही जाने। ग्रेड फेस्ट को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं कंप्लीटली कि क्या बेटर हो सकता है। क्योंकि ग्रेड फेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फेस्ट पेपर जो है बड़ा हार्ड है। हार्ड इसलिए है, मैंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेशन आसान है इसकी बजाय। वो इसलिए क्योंकि इसमें 40% नंबर बहुत सारे बच्चों के नहीं बनते हैं। और इसलिए ग्रेड फेस्ट के रिजल्ट जो कल आने शुरू होने थे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, शायद आज भी नहीं आया। अब पता नहीं, मंडे को ही पॉसिबल शायद हो, जबकि 26 तक सभी रिजल्ट आने थे। आप ये देखेंगे बहुत सारे बच्चे जिनका फर्स्ट पेपर क्रैक नहीं हो रहा है। सेकंड पेपर उन्होंने बहुत अच्छा किया बट फर्स्ट पेपर नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यदि स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन करने का यदि आप मानस बना चुके हैं, क्योंकि बड़ी वैकेंसी इसलिए आने वाली है क्योंकि आज 400 विद्यालयों को कर्मोन्नत करने की घोषणा की इन्होंने। और 400 विद्यालयों में 3 नए संकाय, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकाय। मतलब जो एक अमूमन ये होता है कि साहब साइंस की पोस्टें बहुत कम आती हैं स्कूल लेक्चर की, कॉमर्स की पोस्टें बहुत कम आती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों का बड़ा बेटर फ्यूचर है, आज जिन्होंने बीएड एमएससी कर रखा है लगभग बच्चा लग जाता है यदि ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर में अच्छा वो कर जाता है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए एक अच्छा चांस है, आप लोगों के लिए बोल देता हूं मैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रेड फर्स्ट करना चाहिए। यदि आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और यदि आप इन दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ रुख करना चाहिए। और यदि आप सेकंड ग्रेड के भी योग्य नहीं है, तो यदि आप ग्रेड थर्ड के योग्य हैं तो ग्रेड थर्ड करनी चाहिए। मतलब अपनी एक चीज को चुन लें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके सामने एक बड़ा सवाल होता है कि सर एक अच्छा डिसीजन कैसे लें। मैंने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए। कभी भी एक अच्छा डिसीजन और सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या मेरे प्लस पॉइंट है, क्या मेरे माइनस पॉइंट है। अब यदि आपको अपने प्लस और माइनस पॉइंट का पता ना, तो डिसीजन हमेशा सही आएगा। मैं बोल दूं आपको कि आपको ये कर लेना चाहिए, वो बेटर डिसीजन नहीं है। मैं जानता नहीं कि आपको मैथ आती कि नहीं आती है। आपको मान लीजिए मैथ नहीं आती, स्टेटिक्स नहीं आती, रीजनिंग भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, आपका इंडियन हिस्ट्री भी कमजोर है, ठीक है। आपको जनरल साइंस भी नहीं आती, इंडियन पॉलिटी भी समझ में नहीं आती। तो फिर ग्रेड फर्स्ट का ये फर्स्ट पेपर ही आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फिर बेमतलब में ग्रेड फर्स्ट में उलझना मूर्खता है। फिर सेकंड ग्रेड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रेड थर्ड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सर मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं, मैं इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, अन्यथा आप किसी के सुझाव को मत मानिए। हमेशा याद रखना, मेरे मन की मैं सुनूं कि मेरे लिए बेटर क्या चीजें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है। अब मार्केट इतना बड़ा है, सूचना क्रांति इतनी बड़ी है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के 250 वीडियो बनेंगे, 1000 लोग मार्गदर्शक मिलेंगे। इतने सारे ऑनलाइन ऐप हैं, इतने सारे ऑनलाइन कोर्स हैं। कोई कहेगा कि हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, कोई कहेगा कि हम ये दे रहे हैं, कोई कहेगा कि हम सबसे महंगा दे रहे हैं, कोई कहेगा कि ये बुकलेट ले लीजिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैं। तो इस पूरे मार्केट में से आप कैसे तय कर पाओगे कि सही कौन कह रहा है या कौन गलत कह रहा है। कंप्लीट मार्केटिंग है, कोई आप ये मान के चलिए इस चीज को। आपको उसमें से बेटर कैसे चुनना है, तो कहीं ना कहीं आपका विवेक जो है वो बहुत गजब का होना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट को लेकर मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों की जो सवाल उनको भी लूंगा। और साथ में ये भी कहूंगा कि एक प्रश्न था आप लोगों का कि सर आज 19 जिले और 3 ठिकाने, मतलब 19 रियासतें और 3 राजस्थान एकीकरण वाली स्थितियां हैं, 19 जिले और 3 संभाग मुख्यालयों की घोषणा। अब क्या सर इससे क्या फर्क पड़ेगा कि पूरी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी? क्या बड़ा फर्क पड़ेगा? देखो, भूगोल पे जिले बनने से ज्योग्राफी पे एक बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं। अभी ये घोषणा हुई है, क्यों हुई है आप समझते हैं? इतना दबाव है इन लोगों का। आपसी सरकार में जो आपसी खींचतान है ना, उसका फायदा राजस्थान सरकार को मिला है। यदि ये गुटबाजी राजस्थान कांग्रेस में नहीं होती ना, तो शायद इतना फायदा नहीं मिलता। ये बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिला है। ये तुरंत घोषणाएं कर रहे हैं। अब उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया था इन्होंने, घोषणा इन्होंने पहले कर दी। अब घोषणा होती है क्या जिला बन गया क्या? नहीं। एक प्रोसेस होती है जिसमें काफी समय लगता है। एक अधिसूचना जारी होगी, ठीक है, कौन सी चीजें कैसे होंगी, एक लंबा समय लगता है। यानी कि 6 महीने कम से कम इन चीजों को क्रियान्वित करने में लग जाएंगे। तो क्या आप 6 महीने तक इंतजार करेंगे कि साहब नई किताबें आएंगी उनमें? ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है इससे पहले एग्जाम भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये घोषणा है, ये धीरे धीरे बनेंगे। एक
प्रोसीजर होता है, एक लंबा समय लगता है। हाँ, निश्चित है कि ये बन गए, बट इनमें एक समय लगेगा। तो आप इन चीजों पे ध्यान ना देते हुए कि सर अब क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ रहे थे उन्हीं चीजों को पढ़िए। यदि ग्रेड फेस्ट स्कूल लेक्चर आप बनना चाहते हैं तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक लंबी रणनीति के साथ। आपको अपना विषय बहुत अच्छे से तैयार करना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है वो तैयार करना है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फर्स्ट पेपर है, क्योंकि इसमें आपको 40% आपको लेके आना है, और 40% बहुत सारे बच्चों के मैंने कहा कि नंबर आते नहीं है ग्रेड फेस्ट के सिलेबस को देखते हुए। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है, स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चे के लिए 40% नंबर लाना एक बड़ा चैलेंज है। और चीजों तो बहुत बड़ी बात है, 40% की बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के, जिन्होंने ग्रेड फेस्ट में सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लिया लेकिन फेस्ट पेपर में 40% नहीं आ रहे हैं। तो जो रियल में आरपीएससी स्कूल लेक्चर बनना चाहते हैं उनको थोड़ा सा, मेरी आज का जो वीडियो है, मैं नहीं कहूंगा कि ये वीडियो, हो सकता है मैं भर्ती आने के बाद एक और वीडियो इस पे बनाऊं। आज का वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो बहुत गंभीर है, और जो अभी से जुट जाना चाहते हैं वो बच्चे थोड़ा सा मेरे सजेशन मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। इसमें प्रॉपर्ली मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कौन सी गाइडें लेके आए। इस समय आप ज्यादा मार्केट में गाइडें नहीं लेके आए तो बेटर है, ठीक है। इंतजार कीजिए, मार्केट में कोई भी गाइड खरीदने से बेटर है कि इस समय पहले इंतजार कीजिए। इस समय जितना आप टेक्स्ट किताब या एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ सकते हैं वो आपको हल्की सी पढ़नी चाहिए। मैं पहले इस पर चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद जो है बात करूंगा मैं, ठीक है ना। बायोलॉजी कितनी पोस्ट आएंगी बेटा, ये कोई नहीं जानता अभी। मैंने कहा कि साइंस और कॉमर्स की अच्छी पोस्ट आने के चांस है, क्योंकि स्कूलें काफी क्रमोन्नत हो रही हैं और उनमें नए संकाय आपके ही खोले जा रहे हैं, तो चांस है बेटा। मेरिट कट ऑफ के ऊपर आप ज्यादा ही चीजें सवाल नहीं पूछे। मैंने कहा कि कट ऑफ में सभी 90+ वाले पर्सन वाले बच्चे सब सिलेक्शन के दायरे में हैं। अब कौन सुरक्षित रह जाएगा, कौन हो जाएगा, कोई नहीं जानता है, ठीक है। अपीयरिंग वाले क्या स्कूल लेक्चर कर सकते हैं? एमए फाइनल ईयर में जो इस बार एमए प्रीवियस की एग्जाम दे रहे हैं फाइनल ईयर में हो जाएंगे, उनके चांसेस हैं, बट कंफर्म मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार अप्रैल या मई में इन भर्तियों को निकाल देगी। जैसे इन्होंने नए जिलों की घोषणा की, आप मान के चलिएगा ऐसे ही विज्ञापन आएंगे तुरंत, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो एमए कर चुका है उस बच्चे को सिंसियर लिस्ट पे लगना चाहिए। जो अपीयरिंग वाले हैं उन बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड या जो भी भर्ती में वो एलिजिबल है उसके ऊपर उनको पूरा फोकस करना चाहिए, बाकी नहीं। अब देखिए 19 जिलों के गठन से एक नई भर्ती आपके सामने और आ सकती है, और वो है आरएस की से बड़ी बड़ी भर्ती आ सकती है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा पद जो संचित होते हैं ना नए जिलों के गठन से, वो प्रशासनिक सेवा के होते हैं। तो प्रशासन में काफी सारे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां एक बड़ी भर्ती आपके सामने दिख सकती है। वैसे भी आनी थी, उसमें पद काफी बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग निश्चित रूप से पहले हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की भी पहले हो जाएगी, ग्रेड थर्ड की। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जिस प्रकार ग्रेड थर्ड को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ग्रेड थर्ड का रिजल्ट ग्रेड फर्स्ट के बाद आ जाएगा, ग्रेड सेकंड में टाइम लगेगा। तो देखिए क्या होता है, आप लोगों के दबाव के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अभियान चलना चाहिए। आरपीएससी इतनी सुस्त क्यों है? जब रिजल्ट तैयार है तो उसको जारी क्यों नहीं किया जा रहा? अब क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मेरी जहां तक किसी से बात हुई। आगे देखिए, अब देखना इसमें क्या पार्ट्स हैं। एक तो आपको इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री जो पहला पार्ट है 15 नंबर का, थोड़ा सा समझिएगा। एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप निकाल लीजिएगा इसमें, मैं सरसरी तौर पे बता रहा हूं, ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। ये पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब इसको देखना, सिलेबस तो आप निकाल लेना, पहला काम ये करना है। सिलेबस लगभग यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट चेंज किया है तो ये चेंज नहीं करेंगे। इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर का पार्ट है। अब जो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है उसको कोई टेंशन नहीं है लेने की, ठीक है। जिसका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको स्पेशली इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? सिलेबस इतना बड़ा है हिस्ट्री का, यदि नॉर्मल वे में आप बहुत लेंदी तरीके से उलझते हैं तो आप शायद पढ़ ही नहीं पाए। मैं आपको ये कहूंगा टू द पॉइंट पढ़ना है कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड आ गया ना, तो सिर्फ इसमें वो चीजें पढ़ो जहां से प्रश्न आता है। अभी इतिहास का बंदा जान सकता है, मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें बेस्ट चीजें क्या हो सकती हैं। यद्यपि मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि इसका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हम अवनी एजुकेशन ऐप पे एक कोर्स लेके आए, जिसमें ओम प्रकाश सर और मैं स्पेशली, और प्रत्येक सब्जेक्ट का वो स्पेशल मतलब जिसको अनुभव रहा हो और जो वास्तव में एग्जाम पैटर्न जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति इन चीजों को करवाए ताकि शॉर्ट एंड स्वीट बताए। तो कोशिश करेंगे, बट फिर भी आप खुद अपने विवेक के लेवल पे खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अब इन चीजों में आपको ये पढ़ना है कि रियल में यहां से प्रश्न क्या आता है। अब ये बहुत सारे नाम दे रखे हैं, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है। अब इनमें पर्सन एक या दो आना है, अब इसमें से आपको उतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इनके ऊपर पूरा डिटेल्ड मैटर जाने लग गए जैसा गाइडों में मुमन आता है। तो बेटर कोशिश ये करें कि जो राजस्थान 11वीं 12वीं की जो इतिहास की किताबें हैं उनमें बहुत अच्छे से यहां तक दे रखा है, यहाँ तक ना नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, बिहार, मतलब वही चीजें दे रखी हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो 11वीं 12वीं की इतिहास की एनसीईआरटी से आप ये मैटर ले सकते हैं। फिलहाल कोई गाइड ना खरीदने के बजाय बेटर ये ऑप्शन है। या मान लीजिए इतिहास की एक वस्तुनिष्ठ आती है किरण कॉम्पिटिशन, ठीक है, उसमें से यदि भी अब इस पार्ट को आप तैयार कर ले तो प्रश्न बाहर नहीं आएगा। सबसे संक्षिप्त मैटर किरण कॉम्पिटिशन इतिहास की आती है, उसकी किसी भी हिस्ट्री वाले बच्चे के पास होगी और उसकी आप
प्रिंट निकाल लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए, इस पीरियड में उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप एंशिएंट इंडियन राजस्थान वाला पार्ट है, कालीबंगा हाड़ विराट, ये आपके पास सबके पास मैटर है, या कोई भी गाइड ले आप पे नॉर्मा अलग से, कोई भी जो भी है जिसके पास भी है, धरोहर जो भी जिसके पास जो भी किताब है, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन जो भी आपके पास है, कोई भी किताब, पवन जी किताब आती है वो भी देख सकते हैं आप इस पे। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 18 टू 18 सेंचुरी, ठीक है, गुजर प्रतिहार चौहान सौप अजमेर, ये सब आप लोगों ने ग्रेड थर्ड में पढ़ा है, तो मेरी राय ये है कि आपको शायद अलग से किताब लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओम जी सर ने ओन एजुकेशन ऐप पे भी करवाया भी इनको बहुत गजब तरीके से, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, स्ट्रगल इन राजस्थान, ये सब चीजें आपने भी ग्रेड थर्ड में पढ़ी हैं, यहां तक कला संस्कृति वाला। अब आपको ये देखना है कि इसमें कितना डिटेल में जाना है, तो मैं आपको कहूंगा कि लगभग प्रश्न जो पूछे गए वो सरसरी तौर पर पूछे गए, बहुत देखने में बड़ा पार्ट लगता है बट इसको बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। जैसे कला संस्कृति में से टोटल 3 ही प्रश्न पूछे गए, तो टॉपिक्स काफी दे रखे हैं, तो आपको जो पढ़ना है ना तो 3 प्रश्नों के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पे 1 प्रश्न आ रहा है तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके ऊपर 2 प्रश्न आ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस पे 2 प्रश्न आ रहे हैं तो इसको ऐसे पढ़ना है, इस पे 3 प्रश्न आ रहे हैं तो इसको ऐसे पढ़ना है। मतलब आपको इसमें ये रवैया अपनाना पड़ेगा बैलेंस बना के, कि बहुत डीपली नहीं जाना है और बहुत ऊपरी ऊपरी तौर पर भी नहीं, एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए ये पार्ट तैयार करना है। मतलब 15 प्रश्न का पार्ट है। इतिहास कला संस्कृति की जो भी गाइड आपके पास ऑलरेडी पढ़ी है उसी को पढ़िए, नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास हम भी कर रहे हैं कि इसके जितने भी क्वेश्चंस, जैसे अपने अवनी वाली ऑब्जेक्टिव हमने निकाली है तो उसमें से लगभग चीजें आ जाएंगी। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री वाले के लिए कि आपको वो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और बाकी इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यदि आप उनको भी निकाल लेते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो मेरी राय है कि आप इस पार्ट को, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे, अभी से इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ये 15 क्वेश्चन यहां से आपके कम से कम इसमें 13% आपके सही होने चाहिए, मेरी राय है, क्योंकि आगे वाला जो कुछ पार्ट है वो ऐसा आ सकता है जो आपके सामने बड़ी कठिनाइयां पैदा कर सकता है। तो फिलहाल इसकी कोई गाइड ना लें, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें से राजस्थान वाला पार्ट हो जाएगा, और इसके लिए जो भी आपके पास ऑलरेडी किताब थी ग्रेड थर्ड के नाम से वो ले लें। उसके बाद मार्केट में कोई नई अपडेट के साथ बढ़िया किताब गाइड आएगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिसमें रियल में ऐसा होगा कि मैटर है, अच्छा है, तो मैं सजेस्ट कर दूंगा। मेंटल एबिलिटी, ये मैथ वाला पार्ट है और इसके ऊपर 10 नंबर का प्रश्न, 10 प्रश्न आएंगे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें रीजनिंग भी पूरी है, स्टैटिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है सेकंड लेवल, ठीक है। ये काफी बड़ा पार्ट है। अब जो आर्ट्स का बच्चा होता है उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम ही होती है, बेचारे को समझ में नहीं आता है। अब जैसे मान लो मेरे जैसा बच्चा है, मैथ के नाम से डरता है, उसके सामने बड़ी दिक्कत ही है। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि इसमें जो मेंटल एबिलिटी वाला रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये और स्टैटिक्स वाला पार्ट, ये 2 पार्ट ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बिना मैथ के बैकग्राउंड वाला बच्चा कुछ टॉपिक्स को तैयार कर सकता है। नॉर्मली जैसे रीजनिंग वाले पार्ट में से 2 प्रश्न आते हैं, स्टैटिक्स से 2 प्रश्न आते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स वाले से 3 प्रश्न अमूमन आ जाते हैं, ठीक है। और उससे भी टोटल 10 प्रश्न आते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इससे मैच्योरेशन भी, इससे भी 3 प्रश्न, ठीक है ना। तो लगभग 10 प्रश्न आएंगे। तो ये 4 पार्ट के ऊपर दे रखा है, याद रखना। मार्केट से या तो कोई भी गाइड ले आना, अभी तो कोई आई नहीं है, जैसे स्टैटिक्स की तो हमने अवनी से भी निकाल रखी है, नकुल पारिक की जो है। बाकी मैथ की ऊपर कोई भी आर एस अग्रवाल की, यूएस शेखावत की कोई भी किताब, कोई भी मार्केट में हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, आपको लेखक यदि सही है तो वो आप ले सकते हैं, बट अभी तो शायद कोई आई नहीं होगी, तो थोड़ा इंतजार इसको लेकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेंटलिटी वाला 10 प्रश्न है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी आपको इंडिविजुअल कोचिंग ले लेनी चाहिए। जो ह्यूमैनिटीज बच्चा, सब्जेक्ट का बच्चा है, वो मेरे अकॉर्डिंग इस पार्ट की कोचिंग जरूर लेनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको यदि आप सीख लेंगे तो बेटर हो सकता है। तो इस पार्ट की आप पर्सनल कोचिंग ले लें, पूरे पार्ट की कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, कोचिंगों में जस्टिस होता ही नहीं, याद रखना। रियल ऑफलाइन कोचिंगों की स्थिति इतनी बुरी है कि ये लोग सिर्फ एक प्रकार से टाइम पास सा गेम होता है। मेरी पर्सनल राय है या तो कोई ऑनलाइन इसके ऊपर बढ़िया पार्ट का कोर्स ले लीजिए, कोशिश मैं भी करूंगा किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ, लेकिन आपको जहां भी बेटर लगता है या कोई व्यक्ति के साथ यदि आप इंडिविजुअल इसके ऊपर गाइडेंस ले सकते हैं तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो ग्रेड फेस्ट में सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, याद रखना। उसके बाद हिंदी वाला पार्ट है, तो हिंदी मेरे अकॉर्डिंग 5 प्रश्न आते हैं इस पे, और इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सरल हिंदी व्याकरण के अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऑलरेडी हिंदी इतनी पढ़ रखी है कि इसके लिए अलग से कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी किताब आपके पास है नॉर्मली वो पढ़िए, और राजस्थान बोर्ड वाली सरल हिंदी व्याकरण जो है, रचना प्रबोध वाली, वो देख लें, बहुत है। 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के भी 4 या 5 प्रश्न, कई बार 5 आ जाते हैं, कई बार 4 आ जाते हैं। तो जनरल इंग्लिश के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट किताब जो है बीके रस्तोगी है इस पार्ट के लिए। और यदि आपकी इंग्लिश नहीं समझ में आती तो मेरे अकॉर्डिंग इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 4 या 5 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान आते हैं। एक्टिव वॉइस, ये मॉडल्स वाला, ये बहुत इजी से, प्रीपोजिशन वाला, आर्टिकल्स वाला, डिटरमाइनर्स वाला, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला, ये प्रश्न ऐसे टॉपिक ऐसे हैं जो कोई भी बच्चा सीख सकता है। यदि 4 4 प्रश्नों को छोड़ने लगे ना कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आती,
इंग्लिश मुझे तो लगता है कि इजी है, यदि थोड़ा सा आप कोशिश करें इसको लेकर, तो बीके रस्तोगी इसके ऊपर एक बेस्ट किताब हो सकती है। तो बीके रस्तोगी आप देख सकते हैं, वो हमेशा काम आती है किताब, ये हमेशा ही काम आती है। आप यदि आरएस की भविष्य में करोगे तो भी आपके काम आ जाएगी। तो ये किताब ले आना, इसमें से काफी अच्छी लैंग्वेज में इसको दे रखा है। तो इसको, या कोई भी ग्रामर आपके पास है उसको आप देख सकते हैं। ये 4 या 5% बड़े आसान होते हैं, इनको आप छोड़िएगा मत, मेरी पर्सनल राय है। इस पार्ट को जरूर कीजिएगा, या आप इंडिविजुअल कोई छोटा सा इंग्लिश का कोई कोर्स है वो ले सकते हैं, जहां भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स का पार्ट। करंट अफेयर्स जो आता है वो 10 से 12% यहां से आता है। नॉर्मली पैटर्न के अकॉर्डिंग 10% आने चाहिए, लेकिन कई बार 12 जाते हैं, कई बार 13 तक भी पूछे गए, बट 10 से 12% अपन मान के चलें, नॉर्मली 10% आएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो केवल इंडिया के संदर्भ में, राजस्थान का मतलब भारत के का भी है, लेकिन उसमें भी राजस्थान के विषय संदर्भ में तैयार करना है। मैंने दी पिछले ईयर के पेपर का अपन एनालिसिस करें चारों ग्रुप का, तो ये देखा गया कि राजस्थान के प्रश्न ज्यादा पूछे गए, यानी 6 से 7% राजस्थान के पूछे गए, यानी 3 से 4 या 4% जो है